द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु की। आज हमारे देश भारत के लिए और सारी माता कलीसिया के लिए बड़ी ही खुशी का अवसर है, क्योंकि आज हम लोग प्रेरित संत थॉमस, जो कि प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे और हमारे प्यारे देश भारत के संरक्षक संत हैं, आज हम उनका पर्व मना रहे हैं। संत थॉमस जो कि गलीली के रहने वाले थे और प्रभु ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने जो अपना पेशा था मछली पकड़ने का वह त्याग दिया और सारे हृदय से प्रभु का अनुकरण किया। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से वे बहुत ही मजबूत थे। प्रभु पर उनका दृढ़ विश्वास था। अरमिक भाषा में संत थॉमस का जो नाम है वो है टेओमा, और यूनानी भाषा में डिडिमस, जिसका अर्थ है कि जुड़वा। संत थॉमस के बारे में पवित्र वचनों में कुछ बातें हम पढ़ते हैं जिससे उनके जीवन की विशेषताओं का, खूबियों का पता चलता है। सर्वप्रथम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 और वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि जब लाजरुस, जो कि बैतनी के निवासी थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रभु यीशु को इस खबर का पता चलता है तो वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ जाना चाहते थे। शिष्य लोग डरे हुए थे क्योंकि बैतनी यहूदिया में पड़ता था और वहाँ पर प्रभु यीशु का काफ़ी विरोध होता था। शिष्यों को डर था कि कहीं यहूदी लोग प्रभु को पत्थरों से ना मार दें और हम भी उनके साथ ना मर जाएं। तो थॉमस वहाँ अपनी बहादुरी का, निडरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि चलो हम भी उनके साथ चलें ताकि हम उनके साथ मर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जब संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 5 में अंतिम व्यालू के भोज के समय जब प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के यहाँ जा रहा हूँ और जल्दी ही आकर तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा, तो केवल थॉमस ही एक ऐसा शिष्य था जो प्रभु से पूछता है कि प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। और तभी प्रभु यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो संत थॉमस बड़े निडर थे और प्रश्न पूछने का भी उनमें साहस था। जब कभी उनकी समझ में कुछ नहीं आता था तो वे बड़ी निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ प्रश्न भी पूछा करते थे। और फिर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में हम सुनते हैं कि जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु अपने शिष्यों को पहली बार दर्शन देते हैं तो उस वक्त संत थॉमस वहाँ मौजूद नहीं थे। और जब शिष्यों ने उनको बताया कि
हमने प्रभु को देखा है तो उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि मैं जब तक उनके घावों पर अपनी उंगली न डालूं, उनका स्पर्श न करूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और फिर से प्रभु ने दर्शन दिया शिष्यों को। तब संत थॉमस भी वहाँ मौजूद थे और प्रभु ने संत थॉमस को बुलाकर कहा कि आओ और मेरे घावों में अपनी उंगलियां डालो और विश्वास करो। और तब संत थॉमस ने जो विश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की, वो आज सारी माता कलीसिया के विश्वास की अभिव्यक्ति बन गई है। जब उन्होंने कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, तो कितना गहरा था संत थॉमस के विश्वास का प्रकट होना जब उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और पेंतेकोस्त के बाद जब शिष्य लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में गए, तो संत थॉमस के बारे में कलीसिया की मान्यता हमें बताती है कि उन्होंने मेदियों के बीच और पारसियों के बीच और उसके बाद भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार किया। भारत में वे AD 52 में दक्षिण भारत के केरल प्रांत में आए और वहाँ पर संत थॉमस ने आकर सुसमाचार प्रचार का बड़ा ही महान कार्य किया। उन्होंने 7 गिरजाघरों की स्थापना की और घूम घूम कर उन्होंने चमत्कारों के द्वारा प्रभु यीशु की शिक्षा को प्रमाणित करते हुए सुसमाचार सुनाया। और इसके बदले में प्रभु ने उनको बहुत सारी आत्मिक फसल से आशीषित किया। और फिर वे तमिलनाडु में वर्तमान चेन्नई के पास में मैलापुर, वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए और वहीं पर भाले के द्वारा संत थॉमस को मार दिया गया। और संत पिता पॉल छठवें ने सन 1972 में संत थॉमस को भारत के प्रेरित के रूप में घोषित किया। आज जो कार्य संत थॉमस ने दक्षिण भारत में किया, आज भी उनके कार्य का जो साक्ष्य है हम उसे देख पाते हैं। दक्षिण भारत में जो आज एक मजबूत और सक्रिय और समर्पित कलीसिया है, यहाँ से आज भी बहुत सारे युवक और युवतियाँ प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए पुरोहित, धर्म बहनें और धर्म बंधु बनकर ना सिर्फ भारत में ही बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। इन सब का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। आज हम लोग धन्य हैं कि वे भारत के संत हैं, भारत के संरक्षक संत हैं, भारत के प्रेरित हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी मातृभूमि पर प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य संत थॉमस ने आकर सुसमाचार का प्रचार किया, विश्वास का बीज बोया। आज हम इस महान संत के लिए प्रभु को सहृदय धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि संत थॉमस की मध्यस्थता के द्वारा हम सबों को भी विश्वास का वरदान मिले और उसके साथ साथ सुसमाचार के प्रचार करने की उमंग और उत्साह हम सबों में संत थॉमस की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्राप्त हो, ताकि संत थॉमस के समान हम भी सुसमाचार के प्रचारक बने, निडरता के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि ये प्रभु यीशु का आदेश है कि संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आज हम लोग विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के धर्म शिक्षा और ऑडियो विजुअल्स के निदेशक श्रद्धेय फादर थॉमस के संरक्षक संत का पर्व मना रहे हैं। हम लोग विशेष रूप से आज संत थॉमस की मध्यस्थता द्वारा श्रद्धेय फादर थॉमस उडिमततिल के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन और उनके आगामी जीवन में बहुतायत से उनको अपनी आशीषें और कृपाएं प्रदान करें। उनके पुरोहितायित जीवन में प्रभु की आशीषें अपार रूप से उतरें, ताकि वे संत थॉमस के पचिन्हों पर चलते हुए बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ प्रभु के सुसमाचार
को दूसरों को दे सकें। हम हमारे अन्य पुरोहित भाई जिनके कि संरक्षक संत थॉमस हैं, या हमारी पल्ली के या अन्य स्थानों पर जो भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनका नाम थॉमसीना है, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन संत थॉमस के पर्व के अवसर पर उनको आत्मिक कृपाएं और अनुग्रह प्रदान करें। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने समस्त पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवान
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम संत थॉमस का पर्व सहर्ष मनाते हैं। इन्होंने तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को अपना प्रभु स्वीकार किया था। हम सदा इनके संरक्षण में रहें और क्रिस्त में विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। यह निवेदन सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पुरेरी चरित से आज का पहला पाठ। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे ये कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे ये कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया। कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ये कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ अब आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी रास्ते का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। ईश्वर जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाद के, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर ये कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। अनुवाद के, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। अनुवाद के, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की,
और उसी को सब कुछ का अधिकारी नियुक्त किया। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हल्लेलुया हल्लेलुया। हे थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ये प्रभु का कहना है। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए, आधलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के स्मरण में हम तुझे यह स्तुति भेंट चढ़ाते और दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हम में अपने वरदान सुरक्षित रख। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडरिये, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है। जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिये नियुक्त किया है, वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का
सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ उनके वर, प्रेरित गण, संत थोमस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसा कि प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देश की शांति, देश की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर में हूँ। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
उसका शरीर तथा कर्म जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, जीवन की रोटी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर सचमुच ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम क्रिस्त को विश्वास पूर्वक अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। हम यह विश्वास अपने आचरण में भी प्रकट करें। ऐसी कृपा कर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सुशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।